तो ये हमारा लेक्चर नंबर क्या है, 11। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 11 के अकॉर्डिंग आपको मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। तो फॉर्मूले हैं क्या क्या, देखिए आपने जो भी फॉर्मूला देखा होगा किसमें, 11th क्लास में। 11th क्लास का जो फॉर्मूला था आपका ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, इतना तो आपको पता ही है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे फॉर्मूले मिल गए थे जिस फॉर्मूले का आपने यूटिलाइजेशन उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में किया था। उसी तरह आपके पास इनवर्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे, रिमेंबर करने पड़ेंगे, तभी जाके इनवर्स के क्वेश्चन। इनवर्स क्या, आपने अगर इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है, आपने अगर डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का आप मेन पार्ट जान सकते हो, क्योंकि बहुत सारा, अगर मैं बोलूँ इसको हम कैलकुलस के नाम से जानते हैं। तो कैलकुलस के कम से कम 40 to 45 मार्क्स आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इनवर्स के बदौलत बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपके सॉल्व होंगे सिर्फ इनवर्स के फॉर्मूले के बेसिस पे। तो इनवर्स का सबसे बेसिक सा फॉर्मूला, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में आपने बेसिक सा फॉर्मूला क्या देखा था, अगर साइन एक्स है और इफ साइन माइनस एक्स है तो ये क्या देता है, ये बन जाता था माइनस ऑफ साइन एक्स। आपको इतना भी पता होगा इस तरह की फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे ऑड फंक्शन कहलाते थे। ये भी एक टॉपिक आपका इंटीग्रेशन में आएगा, ऑड फंक्शंस। ऑड फंक्शन क्या होते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स में अगर माइनस एक्स आपने पुट किया, वो माइनस को अगर बाहर निकाल देता था आपका ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक्स क्यूब ले लिया, एक्स रेज टू द पावर 5 ले लिया, एक्स ले लिया। ऑड फंक्शन के जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक्स क्यूब ले लिया, एक्स रेज टू द पावर 5 ले लिया, एक्स ले लिया। इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, ये क्या करेगा, माइनस के साइन को बाहर निकालेगा। ठीक है, एक ऑड फंक्शन होता था हमारा और एक होता था हमारा इवन फंक्शन। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसी तरह ऑड और इवन फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, कौन सा फंक्शन हमारा ऑड है, कौन सा फंक्शन हमारा इवन है। तो अगर मैंने साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये ऑड फंक्शन में जाएगा या इवन फंक्शन में जाएगा। तो ऑड फंक्शन में जाने का मतलब क्या है, ये माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स दे। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझा रखा था, साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वाई आपने एज्यूम कर लिया। क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ वाई लिख सकते हैं। इस माइनस को इस तरफ भेज दिया, एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा, माइनस ऑफ साइन वाई। क्लियर हो गया। अगर मैं माइनस साइन को अंदर कर दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, आपको इतना पता होगा कि माइनस अगर साइन के साथ रहता है तो वो बाहर निकल जाता है, तो जस्ट अपोजिट उसका क्या हो गया, वो अंदर चला जाएगा। अब इस साइन क्या बन जाएगा हमारा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वाई। वाई हमने क्या एज्यूम कर रखा था, ये, तो हमारा ये वाला कंडीशन हो गया फुलफिल। मतलब हमारा साइन क्या है, ऑड फंक्शन। क्लियर होगी चीजें। अब इसी तरह मैं अलग अलग फंक्शन की बात करता हूँ। तो इसमें ध्यान में रखना, साइन हो गया, कॉसेक हो गया और टैन हो गया। ये तीन फंक्शंस आपके इनवर्स वाले, ये तीनों फंक्शन आपके ऑड फंक्शन होते हैं। कॉस, सेक और कॉट, ये तीनों की तीनों अगर मैं बात करूं तो ये तीनों की तीनों आप इवन नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि ये इवन फंक्शन की तरह ट्रीट करता ही नहीं है। ये एक एडिशनल आइटम निकाल देता है। सपोज ये क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ, कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स है, मैंने इसको एज्यूम कर लिया वाई, तो माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कॉस ऑफ वाई। माइनस को उस तरफ भेजा था, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ कॉस वाई। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होती थी वो पर्टिकुलर वैल्यू होती थी 0 to पाई के बीच में। ठीक है, तो जब भी मैं टर्म लूंगा तो 0 to पाई के अकॉर्डिंग, हम मान लो 0 to पाई के बीच में यहाँ पे तो पॉजिटिव आता है तो हम इसे कंसीडर नहीं कर सकते, हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो इसे कंसीडर करने का सिंपल सा तरीका क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस वाई। अब देखो थोड़ा सा, जस्ट अब कॉस को दूसरी तरफ लेके जाए तो क्या बन जाएगा, ये कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस वाई बन गया। और y की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, y की जगह ये पुट कर सकते हो, तो ये बन गया आपका cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस
कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी इसकी? एक काम करते हैं, इसे इस तरफ और इसे इस तरफ भेज देते हैं, तो ये टर्म आपका कुछ ऐसा बन गया, कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लो, को थोड़ा सा ध्यान में क्या रखना है आपने, जैसे आपने देखा था कि लिमिट के बारे में देखा था कि किसका कहाँ से कहाँ तक रेंज होता है, किसका कहाँ से कहाँ तक होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था। तो हमारे पास 3 पार्ट बने थे, साइन का अलग बना था, ठीक है, कॉसेक का, तो हमारे पास 3 पार्ट बने थे, साइन का अलग बना था, ठीक है, कॉसेक का और आपका टेन का। उसी तरह अगर हम बात करें कॉस का, सेक का और कॉट का, इसकी लिमिट होती थी आपकी पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है, हर एक की होती थी। इसमें हाँ कुछ ऐसी वैल्यू होती थी जिसे हम नेग्लेक्ट करते थे, तो उसे हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू होती थी आपकी 0 टू पाई, इसमें भी कुछ वैल्यू हम नेग्लेक्ट करते थे, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों आपकी जो वैल्यू देती है, ये पाई माइनस जो क्वांटिटी है वही देंगी, और ये वाला डायरेक्ट माइनस आगे करके जो भी क्वांटिटी है आपकी उस तरह। समझ में आ गया? अगर इनवर्स फंक्शन है कॉसेक, टेन और साइन में, तो वो आपका माइनस बाहर की ओर निकालता है, यानी मतलब वो हमारा ऑड फंक्शन बन जाता है। लेकिन ये हमारा ना ही इवन फंक्शन बनता है ना ही ऑड फंक्शन बन जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑड फंक्शन। यहाँ पे आपको दे दिया साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसी तरह दे दिया आपको कॉस ऑफ एक्स, अलग अलग है आपके पास, फिर दे दिया आपके पास सेक ऑफ एक्स दे दिया। यहाँ पे विच वन ऑफ these is a odd function। आप देखो सेक क्या देता है, ये एक इवन फंक्शन है, ये भी हमारा एक इवन है, ये भी हमारा एक इवन है, तो ऑड फंक्शन हमारे पास ये है, ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं दिस इज एन ऑड फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव के रूप में वो किसी तरह, हाँ ऑब्जेक्टिव का लेवल जहाँ तक सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आया है, सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम आपके 20 मार्क्स तक उन लोगों ने ऑब्जेक्टिव डालने का कोशिश किया है। ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मे बी वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, मे बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, ठीक है, एसेशन रीजंस के क्वेश्चंस हो या आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस मिला के आपके पास सारे 20 मार्क्स। अभी इसके बारे में सारे एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा कि आखिर उनकी गाइडलाइंस में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। इतनी बातें क्लियर होगी ऑड और इवन फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इनवर्स में अगर रेसिप्रोकल है, तो सपोज साइन इनवर्स 1/x है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमने क्या किया, इसे y एज्यूम कर लिया, तो 1 में x इक्वल टू बन गया हमारा क्या, साइन ऑफ y, जस्ट रेसिप्रोकल करते हैं, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास 1 में साइन y विच इज इक्वल टू कॉसेक y। तो अगर हम कॉसेक को इस तरफ लेके जाते हैं तो क्या बन जाएगा, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू y, ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स y, y नहीं आप लिख सकते हो, यहाँ पे x लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह आपके पास कुछ बेसिक फॉर्मूले और कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे अभी हमने देखा साइन इनवर्स 1/x, इसकी वैल्यू क्या हो गई थी, कॉसेक इनवर्स x। ध्यान में रखना, इसको आप वाइस वर्सा यूज कर सकते हो, मतलब सपोज अगर यहाँ पे साइन ऑफ इनवर्स x है विच इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। इसी तरह आपके पास कॉस वाला फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x, ठीक है, और आपका टेन इनवर्स वाला 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x। क्लियर होगी? अब आप ट्रिग्नोमेट्री में देखो, आपने स्क्वायर वाले फॉर्मूले देखे थे, दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, आपने ये देखा था। इसी तरह टेन और कॉट में आपने एक रिलेशन देखा था, टेन कॉसेक में ये रिलेशन देखा था स्क्वायर का टर्म में, सेम टू सेम यहाँ पे होता है, लेकिन स्क्वायर का टर्म नहीं होता। साइन इनवर्स एक्स प्लस
कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ध्यान में रखना जो भी चीज़ें होंगी वो उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर में ही होंगी, रेंज से बाहर नहीं होगा, इतना ध्यान में रख लेना। सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर टर्म को वाई एज्यूम कर लिया, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये चेंज होके कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, सो एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई। अब आप इसको साइन में चेंज कर सकते हो, कॉस इनवर्स नहीं होगा कॉस ऑफ वाई। अब इसको आप साइन में चेंज कर सकते हो, डेट मीन्स साइन इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये पाई बाई 2 माइनस वाई। अब ये भी बोल सकते हो यहाँ पे पाई बाई 2 की जगह अगर मैं 2 पाई माइनस वाई लिखूँ तब भी तो सेम आ सकता है या डिफरेंट आ सकता है या इस तरह की चीज़ें। लेकिन ध्यान में रखना मैंने बात क्या बोली है, रेंज। ध्यान में रखना मैंने बात क्या बोली है, रेंज। आपके पास रेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इसके अकॉर्डिंग ये आएगा। अब यहाँ पे आपके पास x है तो साइन को अगर इस तरफ भेजेंगे तो टर्म क्या बन जाएगा हमारा, साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ऑफ वाई। क्लियर हो गया। तो y की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। आपने y किसको एज्यूम कर रखा था, कॉस इनवर्स को। अब कॉस की जगह आपने पुट किया पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। आपके पास पहले से साइन इनवर्स x है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पाई बाई 2, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ गई आपके पास पाई बाई 2। इसी तरह ये क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, आप ट्राई करना। सपोज आपके पास टेन इनवर्स एक्स है और प्लस में आपके पास कॉट इनवर्स एक्स है, इसकी वैल्यू पाई बाई 2 आती है या नहीं आती। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आपके बुक में ही इसका सॉल्यूशन है। इसके अलावा हम कुछ फॉर्मूले और डिसाइड करते हैं, जो फॉर्मूले को हमने डिस्कस करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो फॉर्मूले हमारे पास हैं कौन कौन से, जो रेस्ट ऑफ फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, उन फॉर्मूले को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो दूसरा वाला फॉर्मूला, अगर सपोज मैं एक फॉर्मूला लेके चलता हूँ कि टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई इक्वल टू वैल्यू क्या होती है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूले को अपने अकॉर्डिंग चलो लेके, सपोज इसे अल्फा ले लिया और इसे बीटा ले लिया, तो आप यहाँ से आसानी से बता सकते हो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन ऑफ अल्फा, और आपके पास y इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये टेन ऑफ बीटा। तो आप फॉर्मूला अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूला जानते हो, ये होगा फॉर्मूला क्या होता है। सपोज अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास टेन ऑफ अल्फा प्लस टेन ऑफ बीटा अपॉन में 1 माइनस टेन ऑफ अल्फा प्लस टेन ऑफ बीटा अपॉन में 1 माइनस टेन ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई टेन ऑफ बीटा। टेन ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है, x है, और इसकी वैल्यू क्या है, y, अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब इस 10 को अगर मैं दूसरी तरफ भेजना चाहूँ तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बन जाएगा टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर हो गया। और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, आपने एज्यूम कर रखी थी, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस में y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर हो गया फॉर्मूला। इसी तरह आपके पास दो तीन फॉर्मूलेज और एक्स्ट्रा हैं, उन फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिएगा कैसे कैसे बनते हैं, वो सारी सारी चीजें। कुछ बेसिक फॉर्मूले क्या होता है, सपोज आपके पास साइन है और अंदर में आपके पास साइन इनवर्स एक्स है, कब कैंसल आउट करते हैं, यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना है। एक्स हमारा क्या होता है, यहाँ पे नंबर होता है जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 to 1 के बीच में होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू -1 to 1 के बीच में है तब ये x देगा, अदरवाइज ये x नहीं देगा। सपोज आपके पास क्वेश्चन आ गया साइन इनवर्स 5, ठीक है, और पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू क्या है। तो कभी कभी प्रॉब्लम, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू कांट बी डिटरमाइंड, लेकिन अगर जस्ट इसकी वैल्यू पूछा जाए साइन इनवर्स साइन ऑफ 5 की वैल्यू, तो हाँ इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल है, ठीक है, और एंगल का रेंज तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये पाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, इसे 5 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू तो कुछ भी होगी, जो भी वैल्यू होगी वो -1 to 1 के बीच में होगी। तो ये ध्यान में रखना, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है कि दोनों की वैल्यू सेम आती है या नहीं आती। क्लियर होगी। तो ये ध्यान में रखना, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है कि दोनों की वैल्यू सेम आती है या नहीं आती। क्लियर होगी ये चीजें, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, ओके, ठीक है।
अब इसी तरह हम एक्सरसाइज पे जाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कुछ और फॉर्मूले हम डिस्कस कर लेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे। शुरुआत के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में खासकर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस जो आपके बचे हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूले में आपके पास है इसी तरह 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है आपके पास। बहुत सारे इस तरह के फॉर्मूले हैं जो आपको बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन स्पेशली अगर मैं एक फॉर्मूले की बात करूँ, ये फॉर्मूला आपका सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। साइन इनवर्स साइन ऑफ x या साइन ऑफ x साइन इनवर्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये दो फॉर्मूले। यहाँ के लिए कंडीशन है x की वैल्यू आपकी -1 to 1 के बीच में होनी चाहिए, और यहाँ के लिए आपके लिए कोई वो लिमिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंगल की तरह ट्रीट हो रहा है और यहाँ पे नंबर की, आपको तो पता ही है इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो आपका नंबर होता है। तो ध्यान में रखना, इसमें अगर x की वैल्यू अगर 5 है तो यहाँ पे आंसर तो 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नो, नॉन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। इतना ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि ये इनवैलिड वैल्यू आ जाएगी, 5 इसके बीच में लाई नहीं करेगा, दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं एक तरह से फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। 1 to 8 क्वेश्चंस हैं, इसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चंस वगैरह उठाता हूँ उस क्वेश्चंस के। शुरुआत के जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस है, ये दोनों क्वेश्चंस आप, तो इन क्वेश्चंस में आपके पास कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप इसके क्वेश्चंस के चेंजेस की बात करोगे तो इस क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है आपके पास। तो आखिर इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करना सिंपल है। x इक्वल टू आपने क्या एज्यूम कर लिया, सपोज x इक्वल टू आपने एज्यूम कर लिया साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। तो आप RHS लेके चलो। RHS में आपके पास क्या हो गया, साइन इनवर्स, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं साइन इनवर्स, ये बन गया आपका 3 साइन ऑफ अल्फा -4 साइन क्यूब अल्फा। क्लियर हो गया? अब इसी को आगे हम सॉल्व करते हैं। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये आपका 11th क्लास का एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? साइन ऑफ 3 थीटा वाला फॉर्मूला। तो मैंने क्या किया है, इसे साइन इनवर्स फॉर्मूला, तो मैंने क्या किया है, इसे साइन इनवर्स साइन ऑफ 3 अल्फा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर एक दूसरे का इनवर्स अगर एक दूसरे के साथ हो तो आप उसे हटा सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3 अल्फा। तो आपने अल्फा क्या एज्यूम कर रखा है, यहाँ से अगर मैं अल्फा देखूँ, अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स। तो हम यहाँ पे अल्फा की जगह साइन इनवर्स एक्स पुट कर सकते हैं। समझ में आ गई बातें? इसी तरह कॉस वाले में हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे एक्स की जगह कॉस ऑफ थीटा या कॉस ऑफ अल्फा, कुछ भी आप पुट करना चाहो। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y, tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करता हूँ tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं वो ध्यान में रख लो। तो इसमें हम कैसे करेंगे, तो आपके पास फॉर्मूला तो आपको पता है। अगर आपके पास tan ऑफ इनवर्स x है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, tan ऑफ इनवर्स x प्लस में y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। आपको x की वैल्यू मालूम है, y की वैल्यू मालूम है, आप उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो और आसानी से 1/2 आ जाएगा। अब बात होती है यहाँ पे 2 tan ऑफ x। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया था, एक फॉर्मूला इस तरह का है जिसमें आपका 2 tan इनवर्स x आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है आपके पास, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का आप यूटिलाइजेशन करोगे तो ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर से सेम टू सेम आप इसी प्रोसेस पे चले जाओगे फिर, ठीक है। क्वेश्चंस को समझ लो, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चंस अब होते हैं राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। इन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की बात करनी है। तो अब सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिखते कैसे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए ना सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर कौन सी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपको आसानी से पता चल गया, साइन पुट करना है, यहाँ पे आपने कॉस पुट करना था, लेकिन यहाँ पे क्या पुट करना है, बाहर में देखो आपके पास tan इनवर्स है, मतलब इसका फॉर्मूले की वैल्यू आपका एनी हाउ tan इनवर्स आना चाहिए। क्लियर हो गई ये चीजें? अब अगर tan इनवर्स आना चाहिए तो यहाँ पे नीचे में देखो x है
ऊपर में एक्स स्क्वायर भी है, तो आखिर यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें कि यहाँ पे हमारा tan इनवर्स आ जाए। तो आप अगर नॉर्मल सा, अगर मैं इसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो सॉल्व करके मैं बताता हूँ कि आखिर ये क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होगा। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस को दिखा देता हूँ। जैसे सपोज ये वाला, आपने ये क्वेश्चन ना 10th क्लास में भी कर रखा है। आपने क्या किया था, इसे पर्टिकुलरली कॉस से डिवाइड किया था, 1 माइनस टेन एक्स बन गया था, ये 1 प्लस टेन एक्स हो गया था, फिर टेन ऑफ पाई बाई 4, ठीक है, पाई बाई 4 वाला पाई बाई 4 प्लस एक्स का माइनस एक्स का फॉर्मूला लग गया था यहाँ पे। उस फॉर्मूले को लगा के आपने बना लेना है। मतलब ये वाला क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, टेन इनवर्स टेन इन ऑफ पाई बाई 4 माइनस ऑफ एक्स। समझा दूंगा, वैसे समझा देता हूँ। आपने क्या किया, इसे कॉस से डिवाइड किया, ये क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस टेन ऑफ एक्स, और नीचे में बन गया आपका 1 प्लस टेन ऑफ एक्स। तो बेसिकली ये फॉर्मूला बन रहा है। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं चेंज करूं तो कुछ इस तरह बन जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू बन जाएगी पाई बाई 4 माइनस एक्स। यहाँ पे भी सिंपल सा फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स क्या बन जाता है, अगर हम बोलते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इससे कैंसिल हो जाएगा। ये साइन अपॉन में कॉस क्या बन जाता है आपके पास, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का अंडर रूट अगर निकालते हैं तो यहाँ हमारा बन जाता है टेन ऑफ एक्स बाई 2। बाहर में आपके पास टेन इनवर्स है ही, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू हो गई आपके पास एक्स बाई 2। क्लियर हो गई ये चीजें, ठीक है। आप इसी तरह क्वेश्चंस बना सकते हो। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में है क्या हमारे पास, सपोज टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन में एक्स है, कुछ इस तरह की वैल्यू है। अब यहाँ पे पुट करना है हमने वैसी वैल्यू जो कि 10 बार दे। अब 10 देने के लिए आपके पास एक ही है, वो क्या है, आपके पास ऊपर में साइन होना चाहिए, नीचे में कॉस होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो, ध्यान से देखना। अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करूं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है, हाँ सही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू सपोज कॉसेक x, अब मान लो कॉसेक x, अब मान लो कॉसेक x या कॉस x या टेन x या इसी तरह की वैल्यू हम क्यों पुट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है ना, जब आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे डालने की कोशिश कर रहे हो तो इसी तरह का फॉर्मूला क्यों डाल रहे हो। तो प्रॉब्लम इसी चीज की होती है कि जब भी आप पुट करना चाहते हो कि आप वहां पे वैल्यू क्या पुट करना चाहते हो, ठीक है। आप यहाँ पे sec x पुट करना चाहते हो, आप यहाँ पे cos x पुट करना चाहते हो, tan x पुट करना चाहते हो, या sec x पुट करना, cot x पुट करना चाहते हो, क्या पुट करना चाहते हो। सबसे पहले तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो, 11th क्लास के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता, 1 प्लस सेक स्क्वायर फॉर्मूला नहीं होता, 1 प्लस कॉट या 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, ठीक है। अब बात उठती है 1 प्लस टेन पुट करें या 1 प्लस कॉट पुट करें। अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस टेन पुट करूं, सपोज x इक्वल टू मैंने पुट कर दिया टेन ऑफ अल्फा, ये हमारा क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स टेन ऑफ अल्फा, ये हमारा क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ 1 अपॉन में टेन ऑफ अल्फा। क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का अंडर रूट sec ऑफ x माइनस 1 अपॉन में टेन ऑफ x। अल्फा पुट किया था ना, अब अल्फा लेके चलो। अब यहां से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आ गया, टेन इनवर्स, ऊपर में वैल्यू क्या होगी, sec ऑफ अल्फा, sec ऑफ अल्फा को 1 अपॉन में cos अल्फा लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन में sin अल्फा अपॉन में cos अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस cos ऑफ अल्फा अपॉन में cos अल्फा मल्टीप्लाई cos अल्फा अपॉन में sin अल्फा, कुछ इसी तरह बन गया। ये इससे कैंसिल हो गया, ये बन गया आपका 1 माइनस cos अल्फा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, इसके बाद क्या सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है हमारे पास, tan इनवर्स की। tan इनवर्स ऊपर में 1 माइनस cos ऑफ अल्फा, 1 माइनस cos ऑफ अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम, अगर हम सॉल्व करना चाहें 1 माइनस cos ऑफ अल्फा को लिख सकते हैं sin स्क्वायर,
आप 2 साइन स्क्वायर अल्फा ये लिख सकते हो। नीचे वाली वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे है साइन ऑफ अल्फा है, तो साइन ऑफ अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ पे भी अल्फा बाई 2 ही होगा। साइन अल्फा 2 2 और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो साइन अपन में कॉस क्या बन जाएगा हमारा 10, ये बन गया हमारा 10 ऑफ अल्फा बाई 2। अब 10 ऑफ अल्फा बाई 2 आपको पता है कि एक दूसरे का यहाँ पे इनवर्स फंक्शन है, इस वैल्यू को आप अल्फा बाई 2 लिख सकते हो। आपने अल्फा किसको एज्यूम कर रखा था, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ पे क्या हो गया 10 इनवर्स x 1/2। तो यहाँ पे क्या हो गया 10 इनवर्स x 1/2। अब देखो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती, अगर मैं यहाँ पे कॉट पुट करता, तो जब आप कॉट पुट करते हैं ना यहाँ पे फंक्शन क्या बनता है आपका 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन में, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। उसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट क्या होती, यहाँ पे जस्ट आपका रिवर्स आता, तो आप क्या करते हो उसको रेसिप्रोकल ले लेते, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन से एक बार करके ट्राई करके देखना, अगर नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट जब मैं मिसलेनियस सॉल्व करूंगा ना, तो मिसलेनियस में उस तरह के क्वेश्चंस बता दूंगा। अगर आप उस तरह के क्वेश्चंस में कुछ और लेते हो तो क्या प्रॉब्लम है। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 इनवर्स 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, तो इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे पुट क्या करोगे, आप अगर नॉर्मली अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 जैसे मैंने अभी समझाया था ना आपको कि कौन सा वैल्यू दे सकता है, आपके पास कॉसेक दे सकता है या आपके पास सेक दे सकता है। तो ध्यान में रखना, अगर आप कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 करोगे तो ये बन जाएगा आपका कॉट स्क्वायर का अंडर रूट क्या बन जाएगा कॉट 1 अपॉन में कॉट क्या बनता है 10 और 10 इनवर्स 10 आएगा, तो उसकी वैल्यू एक्स आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्या पुट करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको पुट करना है कॉसेक इनवर्स एक्स। क्लियर होगी चीजें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बाकी क्वेश्चंस जो भी हैं वो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, समझा दूंगा, पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करूंगा।